आखिरी दौर क्या, चुनाव तो हो गया, चुनाव एग्जिट पोल भी सामने आ गया और मोदी जी प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बना रहे। सर किस तरीके से लगता है कि जिस तरीके से एग्जिट पोल आए हैं जहां हनुमान बेनीवाल की सीट भी फंसी हुई दिखाई दे रही है? वो मैं एक इंडिविजुअल सीट की बात नहीं करता, लेकिन आपने पूरे देश का परिदृश्य देख लिया है। अभी देश की जनता चाहती है कि मोदी जी की अगुवाई में भारत विश्व पटल पर अपनी धाक और मजबूत करे। लेकिन सर परिणाम से पहले सबकी नज़रें आप पर है। आप पहले कह चुके हैं कि अगर दौसा सीट तो 7 नहीं, सीटें और नाम दौसा लिए सीट हैं। नहीं, दौसा सीट नहीं जीतेंगे तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। ये मोदी जी के आने से पहले मैंने कहा था महुआ में। उसके बाद मोदी जी मेरे को 7 सीटों के कह गए थे, जिसमें 6 और हैं। 7 में से एक भी हार गया तो मैं पद से, मंत्री पद से त्याग पत्र दे दूंगा। नहीं सर ऐसा क्या हुआ, क्योंकि आप ऐसे लीडर हैं जो पुलिस के सामने से गायब हो जाते हैं, जो कह सकते हैं कि पुलिस की आंखों में से आप काजल निकाल लेते, फिर भी आप किस तरह की देखते हैं, क्योंकि काफ़ी देखो मेरी गर्माहट बात है। सुनो, मेरे को इस बात की वेदना है कि अहरनिश दिन रात न धूप देखता, न सर्दी देखता, न बरसात देखता, न आंधी देखता, न तूफान देखता। मैं जनता के लिए सदा तत्पर रहता हूँ मदद करने के लिए। अभी हाल ही में एक गांव खाली हो गया था जो आपके नज़र में है, और उसको मैंने बसाया। ऐसे काम करने के बाद भी ऐसे लोग जिनको मैं जीवन भर से साथ दे आया हूँ, वो हमें वोट देने के नाम पर कतराएं तो बड़ी वेदना होती है, बड़ा दुख होता है। इतनी सेवा करने के बाद भी जब मैं मेरे क्षेत्र से अपनी पार्टी को नहीं जिता सकूं, तब मेरा मोरल नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मुझे ऐसी मंत्री पद की आवश्यकता नहीं है। क्या पूरी तरीके से मूड बना लिया है आपने, या फिर मूड क्या होता है, एक वो है ना, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पैदल श्री हरिश्चंद्र सो टरे न सत्य विचार। तो ये टर नहीं सकता जो घोषणा कर दी। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा जाता है आपके लिए कि आपने जनता के लिए एक स्वर्णिम रिकॉर्ड बनाया है धरना प्रदर्शन का, कई बार गिरफ्तारी भी हुई है आपकी, तो वो जनता उसके बाद भी विमुख हो जाए तो इससे बड़ा कोई कारण हो सकता है? कि विमुख होने का कोई कारण नहीं है। कोई कारण बता दो। आपने ये देख रहे हो राजस्थान में, पूरे दुनिया राजस्थान में घूमे हो, किसी समाज का ऐसा स्थान हो तो लेकिन सर वही समाज धोखा देता है तो दुख नहीं होगा? जनता के लिए अगर मैं पूछूं तो कितना रिकॉर्ड हो गया, कितना धरना प्रदर्शन, कितनी गिरफ्तारी, अगर मैं पूछूं तो रिकॉर्ड 657 तो छोटे बड़े आंदोलन हो गए, 17 बार जेल हो आया, 28 बार गिरफ्तारियां हो गई, 137 मुकदमे लग गए राजस्थान के विभिन्न थानों में। मेरे तो कोई जमीन हथियाने के लिए, कोई खुद के लिए तो मैंने कोई झगड़ा किया नहीं, आंदोलन किए जनता के लिए, और मैं जनता को बचाए रखा, और मैं अकेले इतने मुकदमों से को झेल रहा हूँ। उसके बाद भी जनता उस ढंग का सहयोग नहीं दे तो वेदना होती है। या जिस तरीके से जब कांग्रेस की सरकार थी, जब आप कभी सड़कों पर, मौसम कभी देखा नहीं, आपके गर्दन में भी चोट लग गई थी और काफ़ी कुछ मतलब ऐसी कंडीशन में काफ़ी दिक्कत भी हुई थी, आप दिल्ली तक चले गए थे इलाज कराने के लिए, तब भी वोट नहीं दे तो भारी दुख होता है, कष्ट होता है। सर राजनीतिक गलियारे में ये भी चर्चा है कि केवल मीणा अकेले दम पर विपक्षी भूमिका निभाई थी, लेकिन उनको उस हिसाब से पद नहीं दिया गया। ये मैं पद का तो देखो ऐसा है, पार्टी की व्यवस्था है, पार्टी का निर्देश है, पार्टी ने जिनको उचित समझा उनको जो पद देने थे दे दिए। मैं पद के लिए नहीं लड़ता हूँ कि मेरे को पद मिले, और
पद कभी बड़ा नहीं होता, आदमी का कद बड़ा होता है। अपने महात्मा गांधी कौन से पद पर रहे, जयप्रकाश नारायण कौन से पद पर रहे, अन्ना हजारे ने कौन से पद प्राप्त करने के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने अपना कद बनाया। और यहाँ तक मंत्रियों में भी, जैसे आप मेरी कह रहे हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति थे, उनको गृह मंत्री बना दिया। तो जो प्रधानमंत्री बने उनका कद कुछ नहीं है, आज भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने है। इसलिए कद महत्वपूर्ण है, पद नहीं है, उसका मैं ध्यान रखता हूँ। इसलिए मैं कभी बार्गेनिंग नहीं करता पद के नाम पर। ठीक है सर, कुछ दिन पहले कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे, ये कहते थे कि किरोड़लाल जी ने पहले विपक्षी भूमिका निभाई, लेकिन उनको मुख्यमंत्री या अच्छा डिपार्टमेंट दिया जाना चाहिए। सचिन पायलट भी उसमें शामिल थे। तो कांग्रेस वाले मेरी अब चिंता क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे थे वोट मिल जाए, और क्या है। बेचारे को कुछ नहीं बनाया, बेचारा ये बनना चाहिए था, ये भी नहीं बना, ये भी नहीं बना, ये भी नहीं बना। ये वोट लेने थे। हाँ, बात तो सही कह रहे हैं, जनता को गुमराह करने के लिए ऐसे बयान दिए गए। ठीक सर, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि एक मेरी नैतिक जिम्मेदारी थी सीट जिताने की, क्या और भी जो नेता हैं बीजेपी के, अगर सीट कम होती है तो जिम्मेदारी लेंगे? मैं और किसी की कुछ नहीं कहता, मैं तो मेरी कहता हूँ। जहाँ मैंने सतत अनवरत अहरनिश जनता की सेवा की, विशेषकर ये 7-8 संसदीय क्षेत्र जो 10-12 जिले होते हैं, तो वो अगर मेरे को परिणाम सही नहीं देंगे, सेवा तो मैं बरकरार रखूंगा, लेकिन मैं मंत्री पद पर रहकर सेवा नहीं करूंगा। ऐसा भी कहा जाता है कि ऐसा जब मंत्री बने आप लोग, किरोड़लाल जी मंत्री से ज़्यादा सड़कों पर संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं। ना, अभी तो ऐसी नौबत नहीं आई, पर आपको पता है कि आरएस का पेपर पोस्टपोन का मामला उठा, तो धरनार्थियों के बीच में वहाँ पहुँच गया और उनकी मांग पूरी कराई। और आपको ये भी पता है कि मैं नांदरी गांव में रात में वहीं खुले में खाट पे सोया हूँ। तो देखो, मंत्री पद तो आती जाती छां है, ये स्थायी नहीं है। पर जनता की सेवा अगर तत्परता से करते रहेंगे तो मन को भी संतुष्टि होगी, जनता का जुड़ाव बना रहेगा।